पति आर्मी में था। वो अपनी पत्नी को सरप्राइज़ देने के लिए, उसे खुश करने के लिए वो छुट्टियाँ ले लेता है। और छुट्टियाँ जब वो लेता है तो अपनी पत्नी को वो नहीं बताता है कि मैं छुट्टियाँ लेकर घर पे आ रहा हूँ। पत्नी को तो ये सब पता नहीं होता है। पति चोरों की तरह अपने ही घर में घुसा चला जाता है। जब उसे छुट्टी मिलती है तो अपने घर पहुँचता है और वो चोरों की तरह अपने घर में घुसने लगता है। जब वो घर में जाता है तो क्या देखता है? उसकी पत्नी 2 मर्दों के साथ गलत काम कर रही थी। हालाँकि ये सब सारी चीज़ें वो एक खिड़की के माध्यम से देख रहा था, एक खिड़की से झाँक के वो देख रहा था। उस पति को खिड़की से झाँकते ही दिखता है कि उसकी पत्नी 2 मर्दों के साथ गलत काम कर रही है। एक मर्द जो है वो चेयर पर बैठा हुआ है और एक मर्द जो है उसके साथ बेड पर गलत काम कर रहा है और एक जो आदमी था वो सब खड़े-खड़े देख रहा था। ये सारी चीज़ों को वो देखकर हैरान हो जाता है पति। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, मानो उसके पैरों के तले ज़मीन ही खिसक गई हो। आप लोग खुद ही गैस करो, जब वो पति अपनी पत्नी को सरप्राइज़ देने के लिए घर पहुँचता है, बहुत दिनों के बाद पहले तो उसे छुट्टियाँ मिलती है। जब वो घर पहुँचता है तो देखता है कि मेरी पत्नी 2 मर्दों के साथ गलत काम कर रही है, तो उसके दिल पर क्या बीता होगा? आखिर वो पति कितने गुस्से में होगा, वो कितने आग बबूला होगा? दोस्तों, इस कहानी को पूरा समझते हैं, लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरी एक छोटी-सी रिक्वेस्ट आपसे यही रहती है कि वीडियो को अपना प्यार दिखाते हुए वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलो इस कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जो मैं आपको आज कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी है छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में एक पति-पत्नी रहा करते थे। उसका जो पति था, वो पति इंडियन आर्मी में था और उसकी पत्नी हाउसवाइफ थी और अपने पति से बहुत ही प्यार करती थी और पति भी अपनी पत्नी से बहुत ही प्यार किया करता था। दोस्तों, पति का नाम शेखर था जो कि इंडियन आर्मी में था और पत्नी का नाम शोभा था। तो शेखर और शोभा एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार किया करते थे और 1 महीने के बाद ही वो जो शेखर है अपनी पत्नी शोभा को छोड़कर अपनी ड्यूटी पर निकल जाता है, क्योंकि उसका लेटर भी आ जाता है कि अब तुम्हें ड्यूटी जॉइन करनी है। तो जो है शेखर अपनी ड्यूटी पर वो निकल जाता है, लेकिन इधर इसकी पत्नी गलत काम करना स्टार्ट कर देती है गैर मर्दों के संग। लेकिन ये सब सारी चीज़ें स्टार्ट कैसे होती है? चलिए मैं आपको सारी कहानी बताता हूँ। दोस्तों, ये जो पत्नी है अपने पति से फ़ोन पर बात किया करती थी। वो अपने पति को हमेशा बोला करती थी कि आप जल्दी आ जाओ, आपके बिना मेरी मन ही नहीं लग रही है। आप जब मेरे घर पे नहीं रहते हो तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। मैं अकेले यहाँ पर बोर हो गई हूँ। और वो जो शेखर है वो अपनी पत्नी को अकेले ही अपने घर पर छोड़कर चला गया था। उसके शेखर के जो माता-पिता थे उनकी भी देहांत हो गई थी। तो इधर पत्नी अकेले घर में रहा करती थी। पहले तो एक शेखर ने नौकर को हायर किया और नौकर घर पे आता है, सारी चीज़ें करता है, झाड़ू-पोछा करता है, फिर खाना बनाता है और फिर उसकी पत्नी खाती है। मतलब एक तरह से उस पत्नी को सारी सुविधा शेखर ने दे रखी थी। एक दिन शेखर अपने नौकर धीरज को कॉल कर कर बोलता है कि तुम हमारी पत्नी का अच्छे से ध्यान रखा करना और कोई भी सामान लाना हो तो तुम तुरंत से लाकर दे देना और जो भी साग-सब्ज़ी, राशन जो भी होता है वो खत्म होने से पहले ही तुम घर पर लाके रख दिया करना। तो वो जो नौकर धीरज होता है, वो अपने साहब शेखर को बोलता है कि ठीक है साहब, आप जो बोलोगे मैं वैसा ही करूँगा। मैं सारी चीज़ों का ध्यान रखा करूँगा और मैं समय पे मालकिन को खाना पकाकर खिला दिया करूँगा। तो शेखर बहुत ज़्यादा यकीन किया करता था धीरज पे। तो ऐसे ही कुछ दिनों तक गुज़रते जाता है और ये धीरज जो है, वो अपनी मालकिन की अच्छी तरीके से ध्यान रखा करता था। एक दिन अचानक से मालकिन के पैर में बहुत ज़्यादा दर्द स्टार्ट हो जाता है। तो वो धीरज को बुलाती है, बोलती है कि धीरज तुम मेरे पास आओ, मैं लेट जाती हूँ, तुम मेरे पैरों में मालिश कर दो और कुछ मेरे पास मूव पड़ी हुई है, वो मूव भी लगा देना ताकि मेरे पैरों को थोड़ी आराम मिल सके। तो अब जो धीरज है अपनी मालकिन की बात मानते हुए एक मूव का बोतल लेके आता है और फिर अपनी मालकिन के पैरों में मूव लगाता है और फिर गरम तेल करने के बाद पैरों को मालिश भी करता है। अब ये जो मालकिन है वो धीरज को बोलती है कि थोड़ा-सा और ऊपर मालिश कर दो। तो ये जो धीरज है वो थोड़ा-सा हाथ और ऊपर बढ़ाता है और धीरे-धीरे मालिश करना स्टार्ट कर देता है। और इधर ये जो उसकी पत्नी थी, उसकी ख्वाहिशें और भी बढ़ती जा रही थी। वो अपने नौकर धीरज को बोलती है कि तुम थोड़ा-सा और ऊपर मालिश कर दो। ऐसे ही करते-करते थोड़ा-सा बोलकर वो पूरे बदन में ही मालिश करवाने लगती है। तो ऐसे ही कुछ देर तक वो जो धीरज है, वो मालिश भी करता है, लेकिन इधर जो इसकी पत्नी है, वो संतुष्ट ही नहीं हो पा रही थी। बोल रही थी कि तुम्हारे हाथों में तो जान ही नहीं है, तुम कितनी धीरे-धीरे मालिश कर रहे हो। इससे अच्छा तो मैं किसी मालिश वाले से मालिश करवा लेती। तो जो धीरज है, अपनी अब पूरी ताकत लगा देता है और पूरी ताकत से
मालकिन की मालिश करने लगता है और फिर सर में भी तेल लगाता है, फिर सर भी दबाता है धीरज। ऐसे ही करते-करते बहुत दिनों तक वो मालिश करते रहता है, लेकिन ये पत्नी थी कि संतुष्ट होने का नाम ही ले नहीं रही थी। ऐसे ही करते-करते अब धीरज बहुत देरों तक उसकी मालिश करता है, लेकिन वो जो शेखर की पत्नी थी, वो धीरज से संतुष्ट नहीं हो पा रही थी। तो ये जो धीरज है, अब वो अपनी पूरी ताकत लगाए तो देता ही है, उसके बाद ही उसकी पत्नी जो है, वो धीरज को गलत हाथों से टच करने लगती है और बोलती है कि तुम्हें अब गलत काम भी करने पड़ेंगे। तो ऐसे ही बहुत ज़्यादा वो फ़ोर्स करती है धीरज को, तो जो नौकर धीरज है, वो भी अपनी मालकिन को मना करने की कोशिश करता है, लेकिन धीरज भी कितने देर तक मना करता। अब थोड़े दिनों के बाद जो धीरज है, वो भी अपना कंट्रोल खो देता है और फिर अपनी मालकिन के साथ वो जो भी होता है, सारी चीज़ें करना स्टार्ट कर देता है। उसकी मालकिन जो थी, वो बहुत ज़्यादा धीरज को प्रेशर करती है, उसके बाद ही ये जो धीरज है, तैयार होता है ये सारी चीज़ें करने के लिए। अब नौकर धीरज के बीच में और उसकी मालकिन के बीच में सारी चीज़ें तो हो ही जाती है। फिर अगले दिन शेखर कॉल करता है धीरज के पास और बोलता है कि क्या तुम अपनी मालकिन की ध्यान रख रहे हो? तो जो शेखर है बोलता है कि जी, मैं अपनी मालकिन की बहुत अच्छी तरीके से ख़्याल रखता हूँ और सर आप बिल्कुल ही टेंशन मत लेना, आपको कोई भी शिकायत का मौका मैं नहीं दूँगा। और इधर ये जो उसकी मालकिन थी, वो उसके साथ डेली गलत काम किया करती थी, उसका अब हर एक दिन का ही हो गया था। अब एक दिन ऐसे ही होते-होते सारी चीज़ें हो तो रही थी दोनों के बीच में, उसके बाद ये जो धीरज है, धीरज से वो बोलती है मालकिन कि तुमसे कुछ हो ही नहीं पाता है, तुम्हारे अंदर तो जान ही नहीं है, तुम किसी और को बुला लो यहाँ पे। तो जो धीरज है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि मालकिन को अब वो धीरज संतुष्ट नहीं कर पा रहा था। मालकिन बोलती है कि तुम किसी और को बुला लो। धीरज के पैरों के तले तो मानो ज़मीन ही खिसक गई हो। अब धीरज भी समझ चुका था कि मालकिन अब कुछ भी कर सकती है, क्योंकि उसे एक मर्द चाहिए ही। अब नौकर जो धीरज है, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, फिर अपने दोस्त के पास वो कॉल लगाता है। उस दोस्त का नाम था राजकुमार। उस राजकुमार के पास वो कॉल लगाता है और बोलता है कि राजकुमार, तुम मेरे घर पे आ जाओ, मेरी मालकिन तुम्हें बुला रही है। अब वो जो राजकुमार है वो भी मना कर देता है। राजकुमार बोलता है कि मैं तुम्हारे घर आऊँगा तो मेरी सारी काम कौन देखेगा? क्योंकि वो जो राजकुमार था, वो भी शादीशुदा था, वो भी काम किया करता था। धीरज बहुत देरों तक राजकुमार को मनाता है, तब जाकर कहीं राजकुमार उसके मालकिन के घर पे आने के लिए मानता है। अब राजकुमार मान तो जाता है, फिर रात के वक़्त में राजकुमार घर पर पहुँचता है। उसके बाद वो जो धीरज है राजकुमार को खाना-वाना खिलाने के बाद बोलता है कि अब तुम्हें मेरी मालकिन को खुश करना पड़ेगा। अब वो जो राजकुमार है वो भी हैरान हो जाता है कि आखिर तुम्हारी मालकिन को चाहिए क्या और मैं किस तरह से खुश कर सकता हूँ? तो जो धीरज है बोलता है कि तुम्हें मेरी मालकिन को संतुष्ट करना है, वो भी गलत काम करके। तो फिर ये सब सारी चीज़ें होती हैं और फिर वो दोनों ही स्टार्ट हो जाते हैं ये सब सारी चीज़ें करने के लिए। तो ऐसे ही सारी चीज़ें चलती है, अब ये जो दोनों तैयार होते हैं मालकिन के साथ सारी चीज़ें करने के लिए। फिर ये जो धीरज है, वो मालकिन के पैरों में मालिश करता है फिर से और ये जो राजकुमार है, ये सारी चीज़ें करना स्टार्ट करता है। फिर ये जो धीरज है और राजकुमार है, वो दोनों मालकिन के साथ गलत काम करना स्टार्ट करते हैं। फिर ये जो दोनों रात भर उसके साथ गलत काम करते हैं, संतुष्ट करने की कोशिश करते हैं। फिर जब सुबह हो जाती है तो राजकुमार अपने घर चला जाता है और ये जो धीरज है, वो वापस से अपने वही काम में लग जाता है, झाड़ू-पोछा करता है, फिर सब खाना-वाना बनाता है। उसके बाद अब ये जो मालकिन है, वो डेली राजकुमार को भी बुलाने लगती है और धीरज को भी डेली ही फ़ोर्स किया करती थी कि तुम अपने दोस्त को भी बुला लो। तो ऐसे ही सारी चीज़ें चलते रहती है, साल से 2 साल बीत जाते हैं। फिर एक दिन अचानक से उसका जो पति आर्मी में था, जिसका नाम कि शेखर था, वो तैयार होता है घर आने के लिए और अपनी पत्नी को सरप्राइज़ देने के लिए। जब वो सारी चीज़ें कन्फर्म कर लेता है कि मुझे अब घर जाना है, अपनी पत्नी के पास जाना है, तो फिर अपनी पत्नी को वो बताता भी नहीं है और सारी चीज़ें वो खुद से ही प्लान कर लेता है और फिर एक लेटर भी लिख कर वो जमा कर देता है कि मुझे छुट्टी चाहिए। फिर उसकी छुट्टी भी मंज़ूर हो जाती है। फिर वो जो शेखर है, वो सारी सामान अपना उठाता है और लेकर निकल जाता है। ट्रेन में जब वो बैठ जाता है, उसके बाद भी अपनी पत्नी को नहीं बताता है कि मैं घर आ रहा हूँ। फिर सारी चीज़ें होती है, फिर वो जो शेखर है, अपने घर पर पहुँच ही जाता है। उस शेखर को घर पहुँचते-पहुँचते रात के 10 बज जाते हैं और उसकी पत्नी को ये पता नहीं था कि मेरे पति जो हैं, वो घर वापस आ रहे हैं। ये सब सारी चीज़ें उसकी पत्नी को नहीं पता थी और फिर जब शेखर अपने घर पर पहुँचता है, तो वो अपनी पत्नी को तो अब सरप्राइज़ देने के फिराक में था। तो फिर पहले खिड़की के पास जाता है और झाँक कर देखता है कि आखिर मेरी पत्नी है कहाँ? जब वो खिड़की पे किसी भी तरीके से चढ़ जाता है और देखने की कोशिश करता है, तो देखता है कि मेरी पत्नी 2 मर्दों के साथ, 2 गैर मर्दों के साथ वो गलत काम कर रही है। ये सारी चीज़ें देखकर तो पहले तो
शेखर के पैरों के तले जमीन ही खिसक जाती है। शेखर अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा था कि उसकी पत्नी के साथ दो मर्द रात में गलत काम कर रहे हैं। ये सारी चीजें देखने के बाद वो शेखर तो परेशान हो जाता है, बहुत ज्यादा हैरान भी हो जाता है। और वो जो शेखर है वो गुस्से से आग बबूला हो जाता है और अपने हाथ मार देता है उस खिड़की पे। हाथ जैसे ही वो जोर से मारता है तो जो खिड़की का शीशा होता है वो टूट जाता है और उसकी पत्नी डर जाती है कि आखिर रात के वक्त में कौन आ गया। अब जब उसकी पत्नी उस खिड़की की ओर देखने लगती है तो देखती है कि मेरे पति शेखर खिड़की के पास से सारी चीजें को देख रहे हैं। वो पत्नी रोने लगती है, उसके पैरों के तले जमीन खिसक जाती है। वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है कि अब मैं अपने पति को अपनी शक्ल कैसे दिखाऊंगी। उसका जो पति है वो अपनी पत्नी से बोलता है कि दरवाजा जल्दी खोल दो। अब उसकी पत्नी बहुत डर जाती है, वो डर कर ही दरवाजे को भी खोलती है। जब वो दरवाजे को खोलती है तो शेखर के पैरों पर गिर जाती है और रोने लगती है। लेकिन वो शेखर अब मानने के लिए तैयार ही नहीं था। आखिर ऐसा कौन पति होगा जो अपनी पत्नी को सारी चीजें करते हुए किसी गैर मर्दों के साथ देख ले और फिर भी उसे एक्सेप्ट कर ले। लेकिन वो जो शेखर है उसे एक्सेप्ट नहीं करता है। जब उसकी पत्नी अपने पति के पैरों पर गिर कर रोने लगती है तो जो पति है अपनी पत्नी को पैरों से धक्का मारता है और फिर वो जो दोनों मर्द थे और उसका जो एक नौकर था उन दोनों से वो झगड़े करने लगता है और फिर मारने पीटना स्टार्ट कर देता है वो। और फिर फौरन पुलिस वालों को कॉल करता है और पहले तो दोनों को वो जेल में बंद करवाता है और फिर अपनी पत्नी को वो तलाक दे देता है। शेखर फौरन अपने पत्नी के माता पिता को कॉल करता है और सारी चीजें क्लियर कर देता है, सारी चीजें वो बता देता है। फिर उसके जो माता पिता है वो भी वहां पर पहुंचते हैं और अपनी बेटी को बहुत ज्यादा मारने पीटने लगते हैं। लेकिन अब मारने पीटने से क्या होता है, वो जो शेखर है वो तो सारी चीजों को देख ही लिया था। वो तुरंत बोलता है उसके माता पिता को कि अपनी बेटी को आप लेकर यहाँ से जाओ, मैंने यहाँ से इसे छोड़ दिया है और इसे तलाक दे दिया है। और फिर वो शेखर जो है वापस से अपने घर पर ताला मारता है और फिर वो निकल जाता है अपने ड्यूटी पर और उस पत्नी को उसके पास से वो भूल ही जाता है। लेकिन दोस्तों शेखर कितना ज्यादा धैर्य रखा हुआ था और कोई दूसरा पति होता तो उसे कंट्रोल ही नहीं होता और वो कुछ भी कर सकता था अपनी पत्नी के साथ। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी अपनी राय में कमेंट में जरूर से शेयर कर दीजिएगा। तो इस वीडियो को अब यहीं पे खत्म करते हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो मिलता हूँ किसी ऐसी नई कहानी नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सेफ रहे, सतर्क रहें और अपने घरों में ही रहें।